कि सितंबर में सर्दियां आ जाएंगी, सर्दियों से पहले जितना इलाका और 5 या 10% इलाका और रूस ले सकता है वो लेगा और फिर नेगोशिएशन टेबल पे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि विंटर में जंग करना आसान नहीं होता। रशिया और यूक्रेन की सर्दी हमेशा बहुत सख्त होती है, तो वो सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए वो कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो ये फोकस करें कि वो किसी और जंग में ना जाएं और अपने आप को जो है वो किसी तरह ऐसी पोजीशन पे लेकर आएं कि जिसमें वो विनिंग पोजीशन पे हो और उनके पास कार्ड्स ज्यादा हों। तो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ द कार्ड्स, इट्स नॉट अबाउट कि वो जंग खत्म नहीं करना चाहते। रशिया भी जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो अपनी आखिरी विंडो देख रहा है कि सितंबर से पहले अगर रशिया ज्यादा से ज्यादा इलाका ले सकता है, यूक्रेन का 5 या 10% इलाका, तो हो सकता है कि जो रशिया है वो इस जंग को खत्म कर ले और यूक्रेन भी एटलीस्ट कोशिश करेगा कि वो या तो नेटो में चले जाए, जो कि मुश्किल है। लेकिन यूक्रेन अब दूसरी तरफ से अल्टरनेटिवली ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका उसको साइड लाइन पे एक अमेरिका उसके साथ डिफेंस पैक्ट कर ले और अपनी जो फौजें हैं वो बूट्स ऑन द ग्राउंड कर ले यूक्रेन में, ताकि आने वाले दिनों में अगर रूस को फिर दोबारा से अटैक करे तो फिर अमेरिकी फौजें वहां पे हों और अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी यूक्रेन में हों, ताकि अगला अटैक फिर रशिया ना कर सके। लेकिन इस वजह से रशिया इस चीज को भी देख रहा है। देखिए ये जो बातें मैं आपको सबको बता रहा हूँ, रशियंस बेवकूफ नहीं है, दे आर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई उन्होंने ये कैलकुलेटेड जंग की है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन एक स्टेट के प्रेसिडेंट है, कोई वो बच्चे हैं नहीं, और तकरीबन 14-15 करोड़ आबादी है रशिया की, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तो वो उसके प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन की होगी। और एट द एंड आई स्टिल बिलीव, या हमें इस चीज़ को समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो और ज़्यादा मामला जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं दोनों साइड की जानिब से, और ज़्यादा मामला जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट और ज़्यादा अटैक करेंगे और हमें अब ड्रोन वॉरफेयर ज़्यादा मिलेगी। मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की हैं, उन पे भी अब अटैक होंगे रूस की जानिब से ड्रोन्स के। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जो अटैक हुआ है 300 ड्रोन्स का, जब ये परेड हो रही थी, नेवल परेड रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग में, तो अब जो है वो रशिया भी बदला लेगा, क्योंकि रशिया अपना बदला लेता है हमेशा। और अब कीव पे भी बहुत सारे जो है वो ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं। इस चीज़ की वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमेरिका एक मैसेजिंग करना चाह रहा है और ज़ेलेंस्की अमेरिका की हर बात मान रहे हैं और उसको लेके वो प्रोवोक कर रहे हैं पुतिन को बार बार। अब देखना यह है कि पुतिन किस तरह की जो है वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि अभी तक हमें नजर आया है कि पुतिन जो है वो किसी तरह की सुलह के मूड में नहीं है, ही जस्ट वांट वॉर। और हमारे पास जो अभी तक इंडिकेशन आ रही है, पुतिन तकरीबन सितंबर के एंड तक कोशिश करेंगे इस जंग को जारी रखें और उसके बाद निगोसिएशन सही मायनों में शुरू होंगी, और वो निगोसिएशन जो है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर या फरवरी तक वो निगोसिएशन जाएंगी। अगर ये 5 महीने की निगोसिएशन जो है वो कामयाब हो जाती हैं तब तो ये जंग रुक जाएगी, अदरवाइज ये जंग अगले समर में भी जारी रहेगी। बट मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है कि ये जंग जो है ये इसका आखिरी साल है। ये जंग जो है ये हो सकता है कि मार्च या अप्रैल तक कोई ना कोई सीज फायर हो जाए, बिकॉज रशिया को भी ठीक ठाक नुकसान हो रहा है और रशिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर उसका तेल बंद हो गया भारत को, चाइना को या किसी और मुल्क को, तो फिर उसको और ज़्यादा उसकी इकॉनमी में नुकसान पहुंचेगा और वो रशिया इस तरह का कोई अमल नहीं करना चाहता। इसलिए अगले 2 से 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यूएन की मीटिंग के कुछ दिनों के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रशिया का क्या मूड है, क्या वो 4 साल बाद इस जंग को प्रॉपरली एंड करना चाहता है या नहीं, वो अगले 4 साल इस जंग को और प्रोलॉन्ग करना चाहता है, जो कि उसकी अपनी इकॉनमी को भी क्रम्बल करेगा और उसकी अपनी मईशत के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है। अगला मैं आप लोगों से पॉइंट रखता हूँ, वो मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ कि हाल ही में मार्को रूबियो ने कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है। अब मार्को रूबियो ने इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को। अब मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ को जो है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताई है। जब मार्को रूबियो से ट्रंप और पुतिन के रिलेशन के बारे में पूछा गया तो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने कल कहा कि ट्रंप इज लूजिंग हिज पेशेंस, he is losing his willingness to continue to wait for the Russian side to do something here to bring an end to this war। यानी जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मार्को रूबियो ने ये कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो उनसे प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े नाराज़ हैं, वो अपनी पेशेंस यानी अपने अंदर जो उनकी एक पेशेंस आप कह सकते हैं, जो वेट करने की परसिस्टेंस होती है, वो लूज़ कर रहे हैं। उनके अंदर गुस्सा आ रहा है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन रशियन साइड जो है वो इस जंग को ख़त्म नहीं कर रही। इट शोज़ कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो है वो ऑफेंसिव वेपन्स देंगे यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा ऑल आउट अटैक करे मॉस्को पे। और ये सारे अटैक्स जो हो रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की ग्रीन सिग्नल के साथ हो रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहें कि अटैक आप ना करें और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कर दें। नहीं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब हर बात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की मान रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की ग्रीन सिग्नल से ही ये अटैक जिस अटैक में बाल बाल प्रेसिडेंट पुतिन बचे हैं, ये अटैक बेसिकली एक सिग्नल है, बेसिकली रशिया यूक्रेन की तरफ से नहीं, ये अमेरिका की तरफ से सिग्नल है प्रेसिडेंट पुतिन को। अगर आप जंग चाहेंगे आने वाले वक्त में कंटिन्यू, तो हम आप तक